आपको जो है यह मोटिवेशन हर हमेशा मिलेगा जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। तो आप अपने माता पिता के बारे में मन में सोचिएगा कि आपके माता पिता आपसे क्या चाहते हैं और आप किस प्रकार से अपने माता पिता को खुशी दे सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी जो है हमारे भारत में कितने जगहों पे बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो कितने जगह पे होने वाले हैं। तो आज का वीडियो खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे कि बोर्ड की एग्ज़ाम की आखिर तैयारी कैसे किया जाता है, किस प्रकार से हम बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते, कम मेहनत से भी जो है अच्छी नंबर लाया जा सकता है, बशर्ते हमें स्मार्ट तरीका अपनाना होगा और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी होगी। तो मैं आज कुछ यही बातें बताने वाला हूं आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को मैं ये जो वीडियो है ये बोर्ड एग्ज़ाम में बेहद ही मदद करेगी। बस आप एक काम कीजिएगा कि अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो। और मैं लर्निंग वीडियो भी डालता रहता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम में जो फर्स्ट चीज़ है, हमें जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो बेहद जरूरी चीज है वो है हमारा मोटिवेशन। सही है। जो फर्स्ट स्टेप जो आपको ये बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने में मदद करेगी वो होगा आपका मोटिवेशन। जी हाँ। तो आप बोलिएगा कि सर मोटिवेशन कैसे मदद करेगा, तो आप एक चीज बताइए कि जनरली जो बोर्ड एग्जाम होता है, जो क्लास 10th का एग्जाम है मेनली, और क्लास 12th का एग्जाम, तो देखिए आप इस चीज़ को समझिएगा कि आपके जो माता पिता हैं वह क्या कर रहे हैं। तो आपको जो है स्कूल भेज रहे हैं और आपसे वो क्या उम्मीद रखते हैं, वह यही चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाइएगा। सही है। तो कितने के माता पिता पढ़े हुए होते हैं, तो कितने के थोड़ा वीक होते हैं, नहीं पढ़े लिखे होते हैं। तो वह उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा आगे कुछ करेगा, आगे कुछ बन पाएगा, आगे कुछ सफल होगा। उनके लिए ये जो आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट है यही मायने रखता है कि आप उनको कितना खुशी दे पाते हैं। अभी तो आप स्टूडेंट हैं, अभी तो आप उनको अपने रिजल्ट में सुधार करके, अच्छा रिजल्ट आ करके, टॉपर बन करके आप उन्हें दिखा सकते हैं कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है और आपके माता पिता आपको पढ़ा करके एक सही काम कर रहे हैं, सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो आपको जो है यह मोटिवेशन हर हमेशा मिलेगा जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। तो आप अपने माता पिता के बारे में मन में सोचिएगा कि आपके माता पिता आपसे क्या चाहते हैं और आप किस प्रकार से अपने माता पिता को खुशी दे सकते हैं। अगर आप इस बोर्ड एग्ज़ाम में मान लीजिए कि 450 नंबर ले आते हैं, 95, 93 या 90% प्लस नंबर लाते हैं, तो आपके माता पिता को कितनी खुशी होगी कि आपने कितना अच्छा किया है, और इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। जी हाँ। तो आपको जो मोटिवेशन मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, यह आपके माता पिता होंगे आपके मोटिवेशन का जरिया, और यही आपको मोटिवेशन देंगे। और आप इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में तैयारी कीजिएगा मन लगा के कि आप ठान लीजिएगा कि हमें इतना नंबर लाना है, और आप ला के दिखा दीजिएगा, मैं दावा करता हूँ। सही है। तो अब तो ये हो गया कि हमें एक मोटिवेशन मिल गया कि हमें पढ़ना है। अब सवाल आता है हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। सही है। तो आप जानते हैं कि हर एक बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, चाहे हमारा आईसीएसई बोर्ड हो, ये सभी क्या करता है, एक सिलेबस प्रदान करता है बच्चों को पढ़ने के लिए। सही है। कुछ सिलेबस, हर एक एग्जाम का कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिलेबस होता है। सही है। और उस सिलेबस को आपको क्या करना है, बेहद ही शांतचित से एक कॉपी में जो बोर्ड एग्जाम में जो चैप्टर्स, देखिए चैप्टर तो आएगा हर एक चैप्टर, उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको आपको नोट कर लेना है। उसको क्या करना है, बार बार पढ़ना है। आपके जो सर हैं वो आपको थ्योरी जरूर बताए होंगे, अब आप उसको क्या करना है, उस थ्योरी को रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। जो वीक टॉपिक है उसको पहले पढ़ना है हमें, समझ रहे हो ना। और जो हमारा टॉपिक मजबूत है उसको भी साइड साइड से देखते रहना है, उसको नेगलेक्ट नहीं करना है। और जो अक्सर होती है क्या कि सिलेबस देख करके हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नहीं बन पाता है। इसीलिए हमें क्या करना है कि बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आते रहता है ना, उसको भी हमें बार बार प्रैक्टिस करते रहता है। सिलेबस को देख करके उस हिसाब से हमें रिवीजन और प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना चाहिए अभी से ही। सही है। अब देखिए कि सिलेबस पढ़ने के बाद आपको पूरे एक तरीके से माइंड में आ जाएगा कि इतना इतना सिलेबस है, हमें
इंग्लिश में इतना टॉपिक पढ़ना है, साइंस में इतना टॉपिक पढ़ना है, मैथ में ये चीज़ें पढ़ना है, जिसमें हमारा ये चीज़ कंप्लीट है और ये कुछ चीज़ें हमारी क्या है बची हुई हैं, तो उसको फिर कंप्लीट किया जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम से पहले जो भी आपका सिलेबस होगा ना, सिलेबस, उस सिलेबस को देख करके उतना ही पढ़ना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है। और बोर्ड एग्जाम में एक और चीज़ें क्या है कि वह प्रीवियस ईयर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देता है, समझ गए ना। तो आपको क्या करना है, सिलेबस जानने के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर का हमें प्रैक्टिस करना है, सही है। जितने भी बोर्ड होते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, ये बोर्ड का एक फंडा होता है। ये फंडा क्या होता है कि यह किसी खास टॉपिक से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग करके वो पूछते रहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताने वाला हूँ, जैसे कि आप साइंस पढ़ते होंगे, साइंस में लाइट पढ़ते होंगे, सही है। तो वो क्या करेंगे, कभी कभी आपसे पूछ देंगे व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए टॉपिक रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन उससे क्या कर रहा है, बार बार अदल बदल करके क्वेश्चन पूछ रहा है, सही है ना। तो आपको सिलेबस पढ़ने के बाद उस सिलेबस के टॉपिक से जो हमारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल का क्वेश्चन पूछा गया है, उसे क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। जितने बार हो सके आप रिवीजन कर लीजिएगा, सही है। और ऐसा बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, सही है ना। तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उस खास टॉपिक के अंतर्गत आपको उतना परफेक्शन मिलेगी और आप उतने अच्छा कर पाएंगे, सही है। आप इन 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, मोटिवेशन के बाद बोर्ड एग्जाम के बाद सिलेबस, और उस सिलेबस को पढ़ने के बाद जो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के टॉपिक हैं, उस 3 चीज़ों को आपको बार बार जितना हो सके रिवीजन करना है, और यह आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको यूज़फुल लगे वीडियो को तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।